वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू नाफिज होगा। निजी दफ्तरों में 50% लोगों को इजाजत होगी, जरूरी खिदमात को छूट मिलेगी। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर कोरोना के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं, वही ओमाइक्रॉन के केसेस भी दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बीच दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू नाफिज होगा। निजी दफ्तरों में 50% लोगों को ही इजाजत होगी, वहीं जरूरी खिदमात के हवाले से छूट दी जाएगी। तो लगातार जिस तरह से कोरोना के केसेस में इजाफा हो रहा है, दिल्ली में इस हवाले से फैसला लिया गया है। आपको बता दें, दिल्ली में अब वीकेंड कर्फ्यू नाफिज किया जाएगा। वहीं दफ्तरों के हवाले से भी गाइडलाइन आई है। निजी दफ्तरों में 50% लोगों को ही इजाजत होगी और जरूरी खिदमात के हवाले से छूट मिलेगी। खुर्रम हमारे साथ बराह रास्त जुड़ चुके हैं। खुर्रम, वीकेंड कर्फ्यू दिल्ली में लगने जा रहा है। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं और लगातार हालात खराब होते जा रहे हैं, उसको देखते हुए डीडीएमए जो है, जो यहाँ की गाइडलाइन तय करता है, उसकी तरफ से इस बात की खबर आ रही है कि वीकेंड कर्फ्यू होगा। क्योंकि आप देखें तो परसों जहाँ पर 3192 केसेस आए थे, कल 4099, यानी कि 30% के करीब जो लगातार है वो उछाल हो रहा है। हालांकि अभी तक माइल्ड सिम्टम्स आ रहे थे। खुद दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल कोरोना पॉजिटिव हो गए। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको देखते हुए सख्ती करनी पड़ रही है, क्योंकि दिल्ली में आपको मालूम है 3 करोड़ 10 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, बहुत ज्यादा हाई पॉपुलेटेड है। तो यहाँ पर डेंसिटी ज्यादा है, करीब करीब लोग रहते हैं, जिसकी वजह से ये तमाम चीजें हैं और तेजी से कोरोना के फैलने का मसला है। हालांकि दिल्ली सरकार ये जरूर कह रही है, हमने हर तरीके से ऑक्सीजन का इंतजाम किया है, अस्पतालों और बिस्तरों का इंतजाम किया है, लेकिन इस सब के बावजूद एहतियात करना जरूरी है। यही वजह है कि एक इंडिकेशन, एक अलामती तौर पर ये पहले जो रात का कर्फ्यू था वो लगाया गया और अब वीकेंड कर्फ्यू की बात की जा रही है। मुनज़्ज़ा खुर्रम, इससे पहले ये माना जा रहा था कि कर्फ्यू न लगाया जाए, लेकिन अब जो है जिस तरह से पहले नाइट कर्फ्यू और अब वीकेंड कर्फ्यू तक, क्या आगे मजीद कर्फ्यू जो है इस हवाले से भी गाइडलाइन आ सकती है? कर्फ्यू मजीद बढ़ाया जा सकता है? देखिए, कर्फ्यू के साथ साथ जो तमाम दिल्ली के जो सरकारी दफातर में काम करने वाले लोग हैं वो चले जाएंगे। वो 100% के करीब जो है अपने घरों से काम करेंगे, इस तरह की बात है। और इसी के साथ साथ पहले से ही दिल्ली में 50% जो मेट्रो है या फिर डीटीसी बसें हैं या फिर जो छतों के नीचे जो हॉल्स हैं, जिस यहाँ पर इज्तिमाई तकरीबात हुआ करती थी, उनको महदूद कर दिया गया है। 50% कैपेसिटी से ज्यादा नहीं हो सकता। इसके साथ साथ पार्क और जिम्स, ये तमाम चीजें हैं, उनको भी रिस्ट्रिक्ट किया गया है। लेकिन अब जाहिर सी बात है, जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और खास तौर से जब दिल्ली के वजीर सेहत सत्येंद्र जैन ने कल बताया कि 84% मामले दिल्ली में ओमिक्रॉन के हैं, तो इससे साफ है कि दिल्ली में ओमिक्रॉन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और पहले भी ये बात साफ थी कि 7% के करीब जो ओमिक्रॉन है उसके अंदर तेजी से बढ़ने की सलाहियत है। तो ये तमाम चीजें हैं और यही वजह है कि पहले लोगों को मैसेज दिया गया कि रात का कर्फ्यू लगाया गया। हालांकि रात में 10 बजे से सुबह 5 बजे तक बहुत ज्यादा लोग बाहर नहीं होते हैं, लेकिन अब दूसरा जो स्टेज है उसको लेकर के एक तरीके से एक कदम उठाया जा रहा है कि वीकेंड कर्फ्यू लगाया जाएगा, ताकि लोग इस जो कोरोना की जिस तरीके से फैल रहा है उसको समझ सकें, उसके संगीन नताइज को का वो एहसास कर सकें। यही वजह है कि वीकेंड कर्फ्यू की बात की जा रही है। बिल्कुल, वीकेंड लॉकडाउन दिल्ली में लगाई जा रही है दिल्ली सरकार। बेहद शुक्रिया खुर्रम तमाम तर तफसीलात के लिए। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सरकारी स्कूलों में तलबा से सूर्य नमस्कार कराने की सख्त मुखालफत की है। बोर्ड ने एक बयान जारी करते हुए सूर्य नमस्कार प्रोग्राम की मुखालफत की है। बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी की जानिब से एक बयान जारी करते हुए मुस्लिम तलबा और तालिबात ऐसे प्रोग्रामों में शरीक नहीं होने की अपील की गई है। ये प्रोग्राम 1 जनवरी से शुरू किया जा चुका है और 7 जनवरी तक जारी रहेगा। आंध्र प्रदेश हुकूमत की जानिब से इस प्रोग्राम में शिरकत से मुतल्लिक अहकामात जारी किए गए हैं। और इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जारी करदा बयान में कहा गया है कि इस्लाम में सूर्य नमस्कार की इजाज़त नहीं है। हमारे नुमाइंदे खुर्रम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुर्रम, पूरा मामला आखिर है क्या?
देखिए, ये मामला आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जिस तरीके से बयान जारी किया, उसका सीधे तरीके से लुबे-लुबाब ये है कि अंडर सेक्रेटरी वजारत तालीम की तरफ से एक लेटर भेजा गया कि उसका एक मंसूबा है कि 30 जो रियासतें हैं उनके अंदर सूर्य नमस्कार का एक प्रोग्राम करने का एक प्रोजेक्ट है, जिसके तहत 30,000 स्कूलों में तकरीबात होनी है, सूर्य नमस्कार किया जाना है। इसी के साथ साथ 26 जनवरी जब यौम जमहूरिया मनाया जाता है तो एक म्यूजिकल तकरीब भी सूर्य नमस्कार को लेकर होनी है। इस चीज को लेकर के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सीधे तौर पर मुखालफत की है। हालांकि इससे पहले ही राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो, जो स्कूलों में सूर्य नमस्कार को लेकर के जब योगा डे आता था उस वक्त ये मुखालफत और इस तरह की खबरें सामने आती थी। लेकिन अब ये इस प्रोजेक्ट को लेकर के कहीं ना कहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने साफ तौर पर एक अपील जारी की है और ये कहा है कि मुस्लिम बच्चे हैं वो इसमें शामिल ना हो। अभी थोड़ी देर पहले हमने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर कमाल फारूकी से बात की है, उन्होंने भी कहा है कि सरकारी स्कूलों में मजहबी तकरीबात नहीं हो सकती। हालांकि सरकार की तरफ से ये जो अमृत महोत्सव है उसके तहत ये प्रोग्राम करने की तैयारी है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि दस्तूर में जो आज़ादी दी गई है वो नहीं छीनी जा सकती और कहीं ना कहीं जो अक्सरियती तबके का जो मजहब है, उसका जो कल्चर है, उसको थोपने की कोशिश की जा रही है। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये एतराज़ जताया है। बहरहाल ये एतराज़ है और जाहिर सी बात है कि इससे पहले भी ये तनाज़ा पहले ही होता रहा है। सरकार को इस मामले में पहले ही बहुत ही एक तरीके से सतर्क रहना चाहिए था, मोहतात रहना चाहिए था, लेकिन ये मामला फिर सामने आ गया है। बहरहाल देखना ये होगा कि इस मामले में किस तरीके से हल निकाला जाता है। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सीधे तौर पर सरकार पर गैर दस्तूरी तौर पर तकरीब करने, मजहबी प्रोग्राम को स्कूलों में करने जहां पर तमाम मजाहिब के बच्चे पढ़ते हैं, इस तरह का इल्जाम लगाते हुए इसकी सीधे तौर पर मुखालफत की है। महोत्सव की तैयारी में इस तरह से सूर्य नमस्कार कराया जा रहा है। खुर्रम, ये बताएं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस बयान को किस तरह से देखा जा रहा है? क्या इस हवाले से कोई रिएक्शन इंतजामिया या सियासी लीडरों की जानिब से? देखिए, अभी सरकार की तरफ से वाज़े तौर पर, क्योंकि आंध्र प्रदेश से ये खबर सामने आई है कि वहां पर अंडर सेक्रेटरी की तरफ से जो लेटर लिखा गया और प्रोग्राम इनकाद करने के लिए कहा गया, वहां से ये खबर शुरू हुई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी तक हालांकि सरकार के सामने आज ये मुखालफत सामने है, सरकार की तरफ से कोई ना कोई जवाब जरूर आएगा, लेकिन फिलहाल अभी रिएक्शन नहीं आया है। लेकिन पहले ही ये तनाज़ा कोई नया नहीं है। इससे पहले राजस्थान के स्कूलों में, मध्य प्रदेश के स्कूलों में या मुल्क की दूसरी रियासतों के स्कूलों में योगा डे का जब मौका आता था, बैनुल अक़वामी योगा डे का जून में, तो आमतौर से सूर्य नमस्कार को लेकर ये बहस तेज होती थी। उससे पहले भी सरकारी स्कूलों में सूर्य नमस्कार को लेकर बहस हुई है और फिर एक वाज़ेह रास्ता ये निकाला गया था सरकार की तरफ से कि जो लोग सूर्य नमस्कार करना नहीं चाहते वो ना करें, और कई जो तकरीबात हैं वहां से भी सूर्य नमस्कार को हटा दिया गया था। हालांकि जामिया मिल्लिया इस्लामिया हो या दूसरे इदारे हो, वहां पर भी योगा डे मनाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद सूर्य नमस्कार वहां नहीं किया जाता। तो उसको लेकर के जाहिर सी बात है, जब ये चीज सामने आई है तो दोबारा से वही एतराज़ात शुरू हो गए हैं। जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये कहता रहा है कि क्योंकि एक खुदा की इबादत करते हैं और सूर्य नमस्कार एक पूजा का एक तरीका है जिसकी वो मुखालफत कर रहे हैं, और वो ये नहीं कहते कि दूसरे लोग ना करें, लेकिन मुस्लिम बच्चों को ये करने के लिए मजबूर ना किया जाए। बिल्कुल खुर्रम, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। उत्तर प्रदेश में खातून कांग्रेस लीडर को गोली मार दी गई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में कांग्रेस के खातून लीडर को नामालूम अफराद ने गोली मार दी है। खातून को जख्मी हालत में अस्पताल में दाखिल कराया गया है। खातून की टांग में गोली लगी है। रीता ने बताया कि वो पोस्टर बैनर बनवाने गई थी। घर लौटने के वक्त हाईवे पर 3 लोगों ने गाड़ी को रोक लिया और गोली मार दी। कांग्रेस ने मामले को लेकर बीजेपी पर तनकीद भी की है। यूपी कांग्रेस ने ट्वीट करके कहा है कि नड्डा जी, आपकी पार्टी किराए के गुंडों से लड़कियों को रोकने की कोशिश कर रही है। वाज़ेह है कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का इफ्तिताह करने आए पीएम मोदी को रीता यादव ने काला झंडा दिखाया था और उसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया था। उत्तर प्रदेश में सियासी रसाकशी जारी है। अखिलेश यादव के यूपी के अवाम के लिए किए गए वादों और हालिया बयान पर मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने निशाना साधा और कहा है कि अखिलेश यादव की सरकार सिर्फ ख्वाबों में बन सकती है, हकीकत में नहीं। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, उनसे बात करते हैं। सर,
अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं, उनका कहना है कि सपने में आ रहे हैं कृष्ण भगवान और कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। देखो भैया, बाहुबलियों की सुरक्षा का इरादा, फ्री बिजली का वादा करने वाले सपनों के सौदागरों को सपने में ही सरकार दिखेगी, इसके अलावा ज़मीन पे तो आएगी नहीं सरकार, उनको भी अच्छी तरह मालूम है। इसलिए सपने इस तरह देखने दीजिए, कोई बुराई नहीं सपनों में, सपनों पे कोई टैक्स नहीं है। हाँ सर, जिस तरह से बात वो कर रहे हैं 300 यूनिट फ्री बिजली की भी बात कर रहे हैं वो, इसीलिए तो हमने कहा कि उनका सही मायनों में बाहुबलियों की सुरक्षा का इरादा है, उसके बहाने वो फ्री बिजली का वादा कर रहे हैं। ये शुद्ध रूप से सिर्फ बयान बहादुरी है, फेक एंड फैब्रिकेटेड किस्से और कहानियां गढ़ करके लोगों को भरमाने और भटकाने की कोशिश है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ सर, आखिरी सवाल जानना चाहूँगा, जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपयोगी कह रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उनकी योगी जो है अनुपयोगी हैं। कैसे? उनके लिए तो उपयोगी हो ही नहीं सकते, क्योंकि जो 3B ब्रदरहुड है, बलवाइयों का, बेईमानों का, बाहुबलियों का, तो इस 3B ब्रदरहुड का जो है बंटाधार जिस व्यक्ति ने किया हो, जिस मुख्यमंत्री ने किया हो, तो उनके लिए उपयोगी कैसे होगा? ठीक है, बहुत धन्यवाद। कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली। जम्मू कश्मीर के ओके कुलगाम में एनकाउंटर हुआ है, सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच ये तसादुम हुआ है। आपको बता दें, ओके कुलगाम में सिक्योरिटी फोर्सेस को 2 मिलिटेंटों के छुपे होने की इत्तला मौसूल हुई, जिसके बाद फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा कर लिया। इस दौरान मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग कर दी। आखिरी इत्तला के मुताबिक सिक्योरिटी और मिलिटेंटों के दरमियान गोलियों का तबादला जारी है। पुलिस, फौज, CRPF मुश्तरका तौर पर इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस को इतला मिली कि यहाँ मकामी इलाके में जो है मिलिटेंट छुपे हुए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें पुलिस, CRPF फौज की, उनने पूरे इलाके का मुहासरा किया। उसके फ़ौरन बाद ही जो है फायरिंग का तबादला शुरू हुआ। और नाज़रीन, हम आपको बताएं कि ये फायरिंग का तबादला जो है आज सुबह से ही शुरू हुआ और अभी भी जारी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, अगर मैं कैमरामैन को कहूँ कि वो आपको दिखा सकता है कि जो यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस की टुकड़ियाँ हैं वो बिल्कुल चौकस है, ताइनात हैं और बिल्कुल एनकाउंटर अभी जारी है। कुछ भी कहना कब्ल वक्त होगा, लेकिन जो हमें इतलात मौसूल हुई है उसके मुताबिक 2 मिलिटेंट अंदर छुपे हो सकते हैं। बिल्कुल नाजरीन, हम आपको बताएं कि जो पुलिस ने आज सुबह ट्वीट किया, जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज ट्वीट किया सुबह, उसके मुताबिक एनकाउंटर शुरू हो चुका है और जो अभी तक जारी है। फिलहाल जो जराए से हमें इतला मौसूल हुई है उसके मुताबिक 2 मिलिटेंट अंदर छुपे हो सकते हैं। फिलहाल वक्फे पे फायरिंग जारी है, कुछ भी कहना कब्ल वक्त होगा। फिलहाल ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, ओके कुलगाम। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आपको बता दें कि अमेरिका में कोरोना के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में पिछले 2 हफ्तों से कोरोना के केसेस में और भी ज्यादा इजाफा आया है, तेजी से केसेस दर्ज किए जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें, एक रिपोर्ट के मुताबिक पीर को अमेरिका में 10 लाख से ज्यादा अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं। अब तक एक दिन का रिकॉर्ड तकरीबन 5,91,000 कोरोना केसेस का था। अमरीकी महकमे सेहत और इंसानी खिदमात के ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस वक्त 1 लाख से जायद कोरोना मरीज अस्पताल में जेर इलाज है। पिछले 4 महीनों में अस्पताल में दाखिल होने वालों की यह सबसे बड़ी तादाद है। वहीं मुल्क में कोरोना के मामले में तेजी देखी जा रही है। गुज़िश्ता रोज के मुकाबले आज भी कोरोना केसेस में गैर मामूली इजाफा हुआ है। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक आज 37,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए, जबकि इस दौरान 124 लोगों की मौत भी हुई है। 24 घंटों में 11,000 से ज्यादा अफराद सेहतियाब भी हुए हैं। वहीं मुल्क भर में 1,71,000 से ज्यादा एक्टिव मामले हैं। साथ ही आपको बता दें कि कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के अलावा ओमाइक्रॉन भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कई रियासतों में हम देख रहे हैं कि डेल्टा वेरिएंट के केसेस भी तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली हो, महाराष्ट्र या फिर केरला, कई रियासतों में डेल्टा वेरिएंट के केसेस भी तेजी से सामने आ रहे हैं। अब तक मुल्क भर में ओमाइक्रॉन के मामलों की तादाद बढ़कर 1,892 तक पहुंच गई है। महाराष्ट्र और दिल्ली में ओमाइक्रॉन के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में अब तक 568 और दिल्ली में 382 ओमाइक्रॉन मामले दर्ज किए गए हैं। वजारत सेहत के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक ओमाइक्रॉन के मरीजों में से 766 मरीज ठीक भी हो चुके हैं।
वहीं दिल्ली के वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल कोरोना का शिकार हो गए हैं। वज़ीर-ए-आला केजरीवाल ने आज सुबह ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी दी। केजरीवाल के मुताबिक उन्हें हल्की अलामात हैं और उन्होंने खुद को घर में आइसोलेट कर लिया है। वज़ीर-ए-आला केजरीवाल ने गुज़िश्ता चंद रोज में उनके राब्ते में आने वालों से टेस्ट करवाने और खुद को आइसोलेट करने की अपील की है। कोरोना के तेजी से फैलने की वजह से दिल्ली एम्स ने एक बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि उन्होंने तिब्बी अमले की मौसम सरमा की मजीद तातीलात को मनसूख करने का फैसला कर लिया है। अमले को हिदायत दी गई है कि कोरोना वबाई बीमारी की वजह से फौरी तौर पर अपनी ड्यूटी पर हाजिर हो जाए ताकि अवाम को तमाम तर सहूलियात फराहम की जाए। वहीं मुंबई में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 7,928 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि महाराष्ट्र में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 12,160 कोरोना के मरीजों की तस्दीक हुई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दरमियान रियासत में 11 मरीजों की मौत हुई है, जबकि मुंबई में कोरोना से गुज़िश्ता 24 घंटों के दरमियान सिर्फ 2 लोगों की मौत हुई है। मुंबई में अब तक कोरोना से 16,379 लोग हलाक हो चुके हैं। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना से 1,41,553 मरीजों की मौत हुई है। वहीं महाराष्ट्र में ओमाइक्रॉन के केसेस में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। मुंबई में सबसे ज्यादा ओमाइक्रॉन के केसेस देखने को मिल रहे हैं। महाराष्ट्र में गुज़िश्ता 24 घंटों के दरमियान ओमाइक्रॉन के 68 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। जिन 68 मामलों की गुज़िश्ता 24 घंटों में दर्ज किए गए हैं उनमें मुंबई में ओमाइक्रॉन के 40 मामले हैं, पुणे में ओमाइक्रॉन के 14 मामले, वहीं नागपुर में ओमाइक्रॉन के 4 मामले। पुणे दिही इलाके में ओमाइक्रॉन के 3 मामले दर्ज किए गए हैं। पनवेल की अगर हम बात करें तो पनवेल में ओमाइक्रॉन के 3 मामले, कोल्हापुर में ओमाइक्रॉन का 1, नई मुंबई में ओमाइक्रॉन का 1 मामला, वहीं रायगढ़ में ओमाइक्रॉन का 1 मामला और सतारा में ओमाइक्रॉन का 1 मामला दर्ज किया गया है। इन 68 नए मरीजों की तस्दीक के बाद महाराष्ट्र में ओमाइक्रॉन के मरीजों की कुल तादाद अब बढ़कर 578 हो गई है। वहीं मुंबई एयरपोर्ट पर जांच के दौरान इन तमाम मरीजों की रिपोर्ट सामने आई है। उनमें से अब तक 259 मरीजों को उनकी RT-PCR रिपोर्ट मनफी आने के बाद घर जाने की इजाजत दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आंध्र प्रदेश से सामने आ रही है। आंध्र प्रदेश में सरकारी स्कूलों में सूर्य नमस्कार का मामला। एपी के नायब वज़ीर-ए-आला ने वज़ीर तालीम को हिदायत दी है। स्कूल के तमाम तुलबा के लिए सूर्य नमस्कार लाजमी नहीं करने की हिदायत दी गई है। नायब वज़ीर-ए-आला से मुख्तलिफ मिली और समाजी तंजीमों ने अपील की थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको आंध्र प्रदेश से बता रहे हैं। आंध्र प्रदेश में सरकारी स्कूलों में सूर्य नमस्कार करने का ये पूरा मामला है। एपी के नायब वज़ीर-ए-आला ने वज़ीर तालीम को हिदायत दी है कि स्कूल के तमाम तुलबा के लिए सूर्य नमस्कार लाजमी नहीं करने की हिदायत दी गई है। आपको बता दें, नायब वज़ीर-ए-आला से मुख्तलिफ मिली और समाजी तंजीमों ने अपील की थी। इससे पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी इस हवाले से अपील की थी और अपनी नाराजगी का इजहार भी किया था कि मुस्लिम तुलबा और तालिबात से सूर्य नमस्कार न किया जाए। वहीं इस हवाले से नायब वज़ीर-ए-आला ने वज़ीर तालीम को हिदायत दी है। स्कूल के तमाम तुलबा के लिए सूर्य नमस्कार लाजमी नहीं करने की नायब वज़ीर-ए-आला ने हिदायत दी है। दिल्ली के नायब वज़ीर-ए-आला मनीष सिसोदिया मीडिया से खिताब करें, सीधा रुख करते हैं। कौन कैसे बिहेव कर रहा है, उसका कैरेक्टर क्या है, तो इससे नुकसान ज्यादा नहीं हो रहा। ये वही ट्रेंड शो कर रहा है जैसा ओमिक्रॉन ने दुनिया के और देशों में शो किया है। आज टोटल में देखें तो दिल्ली में इस समय करीब करीब पिछले 8-10 दिन में जो केसेस आए हैं, पॉजिटिव केसेस टोटल इस समय दिल्ली में करीब 11,000 हैं। अब उन 11,000 में से हॉस्पिटल में देखें तो करीब 350 केसेस हैं। उनमें से भी ऑक्सीजन पे देखें तो केवल 124 केस हैं।
अब वो 350 में एयरपोर्ट से आए हुए लोग भी हैं, उसमें किसी और वजह से हॉस्पिटल में गए हुए लोग भी हैं, लेकिन अगर ऑक्सीजन पे देखें तो 124 लोग हैं कुल मिला के, और वेंटिलेटर पे देखें तो 7 लोग हैं। तो एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ओमिक्रॉन का अभी तक का जो बिहेवियर है, अभी तक का जो जिन लोगों को ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन हो रहा है, उनको बहुत माइल्ड सिम्टम्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं और जल्दी ठीक हो जा रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर लोगों को कोविड हो रहा है तो खतरा तो है, इसलिए इससे बच के रहना भी जरूरी है। और बच के रहने का सबसे बढ़िया तरीका है कि हम पूरी तरह से सेफ्टी रखें, हमेशा मास्क लगाएं बाहर निकले तो, और जब भी भीड़ भाड़ में रहें तो मास्क लगा के रहें। होम आइसोलेशन इसका सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है कि अगर किसी को कोविड हो जाता है और कोई सिम्टम नहीं है तो सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि होम आइसोलेशन ही रहना चाहिए। हॉस्पिटल केवल तभी जाएं जब आपकी ऑक्सीजन लेवल लगातार डिप हो रही हो या आपको कोई परेशानी हो, तो आज भी एक्सपर्ट्स ने यही बात दोहराई। लेकिन बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए सरकार भी इस बात को लेकर चिंतित है कि ये बहुत तेजी से ना फैले, इसको जितना नियंत्रित किया जा सके, क्योंकि इसकी कोई डायरेक्ट दवाई तो है नहीं, तो इसको जितना हम नियंत्रित कर सकें, इसके बढ़ने की स्पीड को जितना हम नियंत्रित कर सकें, उतना हम इसको ठीक से मैनेज कर सकते हैं। तो इसलिए आज डीडीएमए की बैठक में सरकार ने कुछ फैसले लिए। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि दिल्ली में सैटरडे और संडे को यानी वीकेंड्स पर अब कर्फ्यू रहेगा। तो लोगों से अपील है कि कर्फ्यू के दौरान बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी होने पर हॉस्पिटल या कोई बहुत एसेंशियल ज़रूरत पर ही बाहर निकलें, लेकिन सैटरडे संडे को कर्फ्यू का पालन करें, घर में रहें, वर्क फ्रॉम होम करें या परिवार के साथ बैठें। दूसरा, डीडीएमए मीटिंग के हवाले से मनीष सिसोदिया खिताब कर रहे थे। न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आदाब।